झांसी, बिना नोटिस के चला प्रशासन का बुलडोजर, पीड़ित ने अधिकारियों पर लगाया एक तरफा कार्रवाई का आरोप। झांसी, मौरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम सुहागपुरा निवासी राकेश कुमार ने तहसील प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पीड़ित का आरोप है कि बिना किसी नोटिस के प्रशासन ने जेसीबी मशीन चलाकर उसकी निजी जमीन से जाली हटवा दी, जिससे उसे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। राकेश कुमार का कहना है कि संबंधित जमीन पर उनका कई वर्षों से कब्जा है और इस संबंध में मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, जिसका फैसला पहले उनके पक्ष में भी आ चुका है। उन्होंने बताया कि जमीन के सभी आवश्यक दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं, फिर भी मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और एक तरफा कार्रवाई कर दी। राकेश कुमार ने कहा, मेरे ही परिवार के कुछ लोगों ने गलत शिकायत कर प्रशासन को गुमराह किया, जबकि यह जमीन मेरी है और मैं इसमें खेती के उपकरण रखता हूँ। प्रशासन ने मेरी बात सुने बिना जाली तोड़वा दी और नोटिस तक नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि इस कार्रवाई से उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में नायब तहसीलदार अमित कुमार मुदगल ने बताया कि संबंधित व्यक्ति सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा किए हुए था। वहां से होकर सरकारी सीसी सड़क और आमजन का रास्ता गुजरता है, जिसके चलते नियमानुसार कार्रवाई की गई। रिपोर्ट राम सजीवन, जिला ब्यूरो चीफ, झांसी। मिलियंस टाइम न्यूज़ 24। आपका नाम? राकेश कुमार नायक। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सुहागपुरा। क्या हुआ है? तहसील मऊरानी को जिला झांसी। क्या हुआ है आपके साथ? हमारे पिताजी को जो पूर्वजों द्वारा बंटवारे में अक्का दरवाजा दिया गया था, उसमें मैं काबिज था। पिताजी ने मुझको दिया बंटवारे में। उस पर विपक्षियों की नज़र हो गई है और उनने मऊरानीपुर प्रशासन को गुमराह करते हुए और हमको प्रशासन द्वारा बिना नोटिस, बिना जानकारी दिए वहाँ बुलडोजर जेसीबी लेके पहुँचे और हमारी सारी तार फेंसिंग जो हमारी सुरक्षा के लिए लगी थी कि कोई हमारे जानवरों, किसी यंत्रों को क्षति न पहुँचाए एवं हमको न पहुँचाए, उसको बिना हमारे नोटिस और बिना जानकारी के जा कर के और पूरी नष्ट कर दी। इस मामले को लेकर के आपने एडीएम साहब से बात की? एडीएम साहब के पास हम कल सुबह गए थे तो उनने हमारी बात नहीं सुनी। हमने कहा साहब किसके आदेश से? बोली कि आप ऐसी अनर्गल लगाए होंगे, तभी नायब साहब ने हटा दिया। नायब साहब से हमने आदेश मांगा तो उनने कोई आदेश नहीं दिया और हमारी पूरी जाली क्षतिपूर्ति कर दी। अब हम जिस माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जो हमारी क्षतिपूर्ति हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिक सोच तो ये है कि सभी लोग सुखी रहें और निष्पक्ष प्रशासन जनता की शिकायतों का निस्तारण करे, लेकिन जनता की शिकायतों को निस्तारण नहीं किया जाता है। जनता को प्रशासन परेशान कर रही है और विपक्षियों ने इस मामले को लेकर के आपको पहले कभी इन लोगों ने जानकारी दी? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं दी हमको। प्रशासन द्वारा हटाने की अभी कोई जानकारी नहीं दी इनने वर्तमान में, और जाकर के सीधा हटा दिया आपका? जाकर के सीधा हटा दिया। मैंने काफ़ी बिना प्रार्थना की, अपने प्रपत्र दिखाए, 1994 का आदेश दिखाया जो माननीय सिविल न्यायालय ने हमारे पिताजी के पक्ष में प्रतिवादियों को रोका था मजामत करने से, लेकिन इनने हमारी एक नहीं सुनी और बोले कि अपना कोर्ट का आदेश ले आए बंटवारे का। और विपक्षियों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिर्फ साठ-गांठ करके और प्रशासन मऊरानीपुर को भ्रमित करके और इनने हमारा मुकदमा नायब तहसीलदार महोदय गए मौके पर भारी पुलिस बल लेके और बोले अगर तुम ज़्यादा बात करोगे तो मैं मुकदमा में लिख के वो जेल भेज देंगे। मैंने काफ़ी प्रार्थना की कि आपका मामला कोर्ट में भी तो चल रहा है? हाँ, हमारा मामला सिविल न्यायालय विपक्षियों ने मऊरानीपुर में डाला, लेकिन उनके पास विपक्ष न होने के कारण उन्हें कोई राहत नहीं मिली तो उनने प्रशासन से साठ-गांठ कर ली। और इसके पहले जब उनने हमको परेशान किया था, एक डेढ़ मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के बाद भी उस पर कार्रवाई की गई है? हाँ, मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इनने पहले माननीय आयुक्त महोदय और डीएम साहब को निस्तारण में जांच आख्या दी कि सिविल न्यायालय के अधीन मुकदमा है और राजस्व प्रशासन इसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और डीएम साहब बोले आपको कब्जे से कोई बेदखल नहीं करेगा। और इनने अब हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है हमारा कि हम एक गरीब किसान हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, विपक्षी कई मुकदमे झूठे डाले हैं पैसे की बल पे, क्योंकि उनका जनमत और बहुमत और धनबल है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, हमारी जान माल की सुरक्षा एवं जो हमारी क्षतिपूर्ति हुई है
हमारी उसी जगह स्थापित कराई जाए तार फेंसिंग जाली और दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो।